और चलिए खबर विस्तार से देखते। खबर रायपुर से। धान खरीदी पर आज समीक्षा बैठक का हुई है। तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक का आज है। एसीएस सीएम और सचिव व खाद्य विभाग की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक आज होने जा रही है। बैठक में सभी कलेक्टर, आईजी शामिल होंगे। कमिश्नर और एसपी भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। धान पर सियासी घमासान लगातार जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर सीएम ने पलटवार किया है। पन्ना पलट कर देखें। नेता प्रतिपक्ष रमन सिंह ने कभी ज्यादा धान नहीं खरीदी है। 70 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी पिछले कार्यकाल में कभी हुई ही नहीं है। 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की 1 दिसंबर से शुरुआत होने जा रही है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 28 नवंबर को समन्वय समिति की बैठक होगी। सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर भी तंज कसा है। समिति की बैठक लेंगे और आने के बाद अब पता चलेगा किन किन विषयों को मतलब थोड़ा सा पन्ना पलट लेना चाहिए। उसके शासनकाल में 15 लाख किसान ही रजिस्ट्रेशन कराते थे और 12 लाख किसान धान बेचते थे। और उस समय तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे जी की विधानसभा का भाषण निकाल के देख लीजिए। वो तथ्यात्मक रूप से बात करते थे और उन्होंने कहा कि लाखों एकड़ जमीन कम हो गया। वो आंकड़े सहित वो प्रस्तुत करते थे। उन आंकड़ों को निकाल के देख लीजिए। अभी तो ये है, हमारे शासन में आने के बाद न केवल किसानों की संख्या बढ़ी है, रकबा भी बढ़ा है और साथ ही उपार्जन भी बढ़ा है। 70 लाख मीट्रिक टन से कभी अधिक खरीद नहीं पाए थे रमन सिंह जी 15 साल में। हमारे शासनकाल में हमने 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, दूसरे साल 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और इस साल और बढ़ने। आपसी विवाद को धर्म परिवर्तन का नाम नहीं दिया जाना चाहिए और यदि आपसी किसी प्रकार के विवाद हैं तो आईपीसी की धारा के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो लोग इस प्रकार से अफवाह फैला रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि धार्मिक भावना भड़काने वाला काम ना करें, शांति से काम लें, क्योंकि ये ऐसी आग है जो एक बार लग जाने के बाद शांत नहीं किया जा सकता। तो इसलिए सभी पक्षों को से निवेदन है कि वे थोड़ा सा शांति बनाए रखें, अपने लोगों को समझा बुझा कर रखें और बातचीत के माध्यम से उसका हल। और रमन सिंह जी करते थे, उसके तो पिछले 15 साल के बहुत सारे पत्थर अभी भी जनपद कार्यालयों में पड़े। नगर निगम मंडलों और पीसीसी चीफ में नियुक्तियों को लेकर फैसला समन्वय समिति की बैठक में लिया जाएगा। अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया है कि प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया के 28 तारीख को छत्तीसगढ़ दौरे पर आने का कार्यक्रम है और समन्वय समिति की बैठक में वे शामिल होंगे। वहीं निगम मंडल की सूची पर उन्होंने कहा कि बैठक में अन्य विषयों के साथ ही निगम मंडल की सूची पर भी चर्चा की जाएगी। दिसंबर तक सभी रुकी हुई नियुक्तियां पूर्ण हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ प्रभारी आदरणीय पीएल पूनिया साहब 28 तारीख को छत्तीसगढ़ दौरे में 2 दिवसीय दौरे में आ रहे हैं और जो समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें निगम मंडलों के साथ साथ संगठन के जो बचे पद हैं उन पे चर्चा होगी और हमें लगता है अंतिम मुहर लगा के हाईकमान को भेजेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है दिसंबर तक जितनी भी नियुक्तियां हैं वो पूरा कर देंगे। उसी के तैयारी से संबंधित और उससे सभी से चर्चा और समन्वय समिति में चर्चा करने के लिए माननीय पूनिया साहब। खबर रायपुर से। सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार ने बैठक ली है। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई पर रणनीति बनाई गई है। सीआरपीएफ, कोबरा और स्टेट पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक ली गई है। सुरक्षा सलाहकार ने अधिकारियों से चर्चा की है। डीआरजी के जवानों से मिलकर भी उनका हौसला बढ़ाया है। खबर कांकेर से, जहां पर बाफना क्रशर प्लांट में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके से घरों की जो दीवारें हैं वहां पर दरार पड़ गई है। आक्रोशित ग्रामीणों ने
प्लांट का घेराव कर लिया है। सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। क्रशर प्लांट बंद करने की मांग अब की जा रही है। हलवा चौकी क्षेत्र के टूटला गांव का मामला बताया जा रहा है, क्योंकि जो चट्टाने हैं उनको लूज करने के लिए ये ब्लास्ट होते हैं, और ये ब्लास्ट जब क्रशर प्लांट में किया गया तो फिर इस ब्लास्ट के जो धमाका है उससे आसपास के जो ग्रामीण हैं उनके घरों की दीवारों में भी दरार आ गई है। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से। फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ती नजर आ रही है। 24 घंटे में 1878 नए मरीज मिले हैं। रायपुर से सर्वाधिक 195 नए मरीज मिलना बताया जा रहा है। 24 घंटे में 11 लोगों की जान चली गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 22,815 हो चुकी है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 2,29,203 पहुंच चुकी है। कोरोना से अब तक 2,783 लोगों की जान जा चुकी है। 2,01,744 मरीज रिकवर कर पाए हैं। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, लगातार आंकड़े चौंकाते हैं और अब डरा भी रखे हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं हो पाएंगी। देखिए, व्यवस्थाओं को लेकर लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि धरातल पे कागजी चीजों को उतारा जाए, क्योंकि बीते 9 महीने 10 महीने से जो स्थितियां बनी वो किसी से छुपी नहीं है कि छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्यों में कुल पीड़ितों की संख्या 2,30,000 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि अन्य कई राज्य इससे पीछे हैं और रोज नए मरीज मिलने की श्रेणी में भी छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों से काफी आगे है। त्योहारी सीजन के बाद रोज तकरीबन 2,000 नए मरीज मिल रहे हैं और जो डिस्चार्ज होने वालों की संख्या है वो बेहद कम हो चुकी है। अब यही वजह है कि न केवल कुल मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही मौसम के करवट लेने के साथ ही समस्याएं और बढ़ने लगी है। ऐसे में धरातल पे क्या कुछ इंतजाम होंगे, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सहित पूरे कैबिनेट की बातचीत हुई, उसमें तमाम चर्चाएं की गई, कैसे धरातल पे इंतजाम किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर आपसी समीक्षा भी की गई। समीक्षा के बाद दिशा निर्देश भी जारी किए गए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेके हो, चाहे वो अन्य गाइडलाइंस को लेके हो, वो तमाम चीजों पे संक्रमण भारी पड़ा है। और यही वजह है कि आज जब स्थिति विकराल हो चुकी है तो भी बाजारों की जो भीड़ है वो नियंत्रित होते नजर नहीं आ रही है। तो आने वाले समय में चुनौतियां और अधिक बढ़ने वाली है। बिल्कुल, तो चुनौतियां और अधिक बढ़ने वाली है और लोगों की परेशानियां भी इससे और बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। बस्तर में भी हवाई सफर से यात्रा करने वालों की भी कोरोना जांच शुरू कर दी गई है। वहीं बीते दिनों राजधानी समेत हैदराबाद से आने वाले यात्रियों की जांच की गई है, जिसमें डीआरडीओ के 5 लोग और एक हैदराबाद से हवाई यात्रा करने वाला शामिल है। यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सभी कोरोना मरीजों को होम आइसोलेट कर दिया है। वहीं प्रशासन ने 24 घंटे जगदलपुर एयरपोर्ट में कोरोना जांच के लिए टीम को भी तैनात कर दिया है और बस्तर से आने वाले और बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है, जिससे बस्तर जैसे आदिवासी इलाके में कोरोना का संक्रमण न फैले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए तूफान निवार से तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहर मचा हुआ है और मच सकता है। तो वहीं इस तूफान का असर छत्तीसगढ़ में भी पड़ने की संभावना बताई जा रही है और इसके लिए बस्तर में भी जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। बस्तर के सभी आपदा से जुड़े हुए अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। बस्तर के एसडीएम ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान का असर बस्तर में जरूर होता रहा है, लेकिन अभी तक बस्तर जिला प्रशासन को कोई आदेश निवार तूफान के लिए नहीं मिला है। फिर भी जिला प्रशासन अपने सभी विभागों को निर्देश जारी कर चुका है और अलर्ट में रहने को कहा गया है। अगर बंगाल की खाड़ी में जो भी घटना होती है, चाहे कम दबाव का क्षेत्र बने, तो बस्तर पर तो उसका असर पड़ता है। निवार तूफान के संबंध में अधिकृत रूप से हमको जिला प्रशासन को अभी मेरी जानकारी अनुसार कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अगर इस तरह का तूफान का प्रभाव अगर बस्तर में पड़ता है तो उसके लिए हमारा जो ये है
अपना 24 घंटा हमारा जो कंट्रोल रूम है वो लगातार चल रहा है, जो कोरोना के लिए भी हम लोग उस कंट्रोल रूम का उपयोग कर रहे हैं। खबर रायपुर से। निवार तूफान का असर प्रदेश भर में पड़ता नजर आ रहा है। बदली छाई हुई है। प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश होगी। निवार तूफान की वजह से मौसम में बदलाव आया है और बदलाव ऐसा आया है कि प्रदेश भर में अब बदली छाई हुई नजर आ रही है। बारिश की संभावनाएं यहां पर देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज है। यह 2018 में रैकेट बैंकिजर द्वारा जागरण पहल और द वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर मैनुअल स्क्वेंजरों को प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए शुरू किया गया था। यहां आप में से कई लोग शायद पहली बार इसके बारे में सुन रहे होंगे, जैसा कि विजय। मेरा नाम विजय टाक है। मैं वहाँ पर पहली बार गया तो मुझे ऐसा लगा देख के, अरे वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज बोले तो कॉलेज ऐसा पहली बार सुनने में अजब-व-गरीब लगा। टॉयलेट कॉलेज ये ऐसा लगने, तो ऐसा भी होता है क्या टॉयलेट कॉलेज है? तो वहाँ पे जाने के बाद देखा तो सब अच्छा लगा और एक मन में वो हुआ कि नहीं, यहाँ मुझे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। कोई काम करना है तो वहाँ पे जाके हम डायरेक्ट काम करते थे, तो सेफ्टी किट यूज़ नहीं करते थे। वहाँ जाने के बाद पता चला कि हमें हैंड ग्लोव्स पहनने चाहिए। समझो सीवर में उतरना है तो एक जैकेट था, वो सेफ्टी किट का जैकेट वो दिया गया, गम बूट दिए गए। फिर वो पहनने के बाद सीवर में उतरा तो कुछ भी वो नहीं हुआ मैं, तो उससे और अपनी गंदगी से और अपना संपर्क नहीं हुआ। तो इसे वो उतारने के बाद सिर्फ उसे वॉश कर लिया और उस पर सैनिटाइज़र कर लिया तो एकदम क्लीन। मुझे भी कुछ उससे वो नहीं हुआ, नहीं तो ऐसा लगता था जब खाना खाने बैठते तो याद आती थी तो खाना खाने को मन नहीं करता था। What we actually did in the World Toilet College was brought them in, and over a 5-day period we were able to train them on several things. Train them on hygiene, train them on how to make sure that sanitation is done the right way, make them understand what their rights are basically as Indian citizens. So at the end of this, we were able to kind of place them with some really benevolent companies in housekeeping jobs, in cleaning jobs, in hospitals, in hotels and so on and so forth. And I'm really happy that till the end of 2019, very early 2020, before COVID started, we had trained and rehabilitated and placed in jobs 5,000 plus manual scavengers in Aurangabad, Bombay and Pune. नेशनल मिल्क डे के अवसर पर हम भारत के मिल्कमैन डॉक्टर कुरियन को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। में आनंद आने पर वर्गीस कुरियन 28 साल के थे और जल्द ही सहकारिता को विकसित करने में मदद करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। उनके लिए डेयरी मालिक दुग्ध व्यवसाय के असली हकदार थे और बफेलो के प्रभुत्व वाले देश में कुरियन ने दूध उद्योग में क्रांति ला दी जब उन्होंने बफेलो के दूध से दूध पाउडर का उत्पादन किया। 1955 तक एशिया की सबसे बड़ी डेयरी के स्वामित्व वाली सहकारी कंपनी एक दिन में 20,000 लीटर से अधिक दूध का उत्पादन कर रही थी। यह समय था कि वे स्वयं का नाम रखें। कुरियन ने जल्द ही पूरे भारत में आनंद मॉडल को ऑपरेशन फ्लड के रूप में दोहराया, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। आज देश भर में 10 मिलियन किसानों की 200 डेयरियों में हर दिन 20 मिलियन लीटर से अधिक दूध का उत्पादन होता है। The message I can give is to carry on.